है, उसको खरीदना है, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा, उससे पहले शादी कैंसल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज मनीषा और यू कैन कॉल मी मायशू। प्यार से आप लोग मुझे मायशू बुला सकते हो। एंड द डे स्टार्ट्स विथ माय लेमन वाटर। मैंने यहाँ लेमन वाटर लिया। अब आप लोग ये पूछोगे कि लेमन वाटर में लेमन क्या है, तो मैंने नींबू निचोड़ के डाला था। ओके सो या लेमन वाटर पीने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कंटिन्यूसली गाइस, आई मीन 24/7 आवर्स पूरा बारिश हुआ है। मेरे यहाँ एकदम कंटिन्यू बारिश हुआ है और आधी रात को मुझे उठा दिया गया है। आई मीन 1 बज रहे थे इस टाइम पे और 1 बजे मुझे कॉल करके उठा दिया गया है कि जल्दी-जल्दी से उठो और नीचे आ जाओ। अब आधी रात को उठा दिया गया है, कॉल करके उठा दिए और नीचे क्यों जाना है? इसका सस्पेंस भी आपको अभी पता चल जाएगा, तो उसके लिए मेरे वीडियो में बने रहें। तो अब यार देखो, आई मीन आधी रात को आपको कोई उठा दे एकदम अर्जेंटली, तो आप लोग ऐसे वरी हो जाएँगे कि क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? आई मीन कुछ सीरियस हो गया है? यस। ऑब्वियसली हमारा माइंड पहले ऐसे ही जाता है, बट इन माय केस देयर इज नथिंग सो मच सीरियस। तो अभी आप लोग मेरे बालकनी से झाँक के देख सकते हो, तो मैं झाँक के देख रही थी कि क्या है, और यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, दैट्स बिकॉज़ क्योंकि आज हमारे घर पे आई एक न्यू कार। तो वाओ! अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आधी रात को न्यू कार खरीदने का क्या लॉजिक है? मतलब क्या ही लॉजिक है कि तुम आधी रात को न्यू कार खरीद रहे हो और उसकी पूजा कर रहे हो? सो द बेसिक थिंग इज़ दैट कि मैं जिस जगह में रहती हूँ, वो जगह आई मीन वहाँ पे हमारे यहाँ पे शोरूम्स वगैरह कुछ अवेलेबल है नहीं, जो है वहाँ हमें पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए टू बाय अ गुड कार हमें थोड़ा-सा मतलब ट्रैवल करना पड़ता है कि आपको 6 टू 7 आवर्स जर्नी करके ट्रैवल करके आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो वहाँ पहुँचते कार बुक करके, कार खरीद के आई मीन सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे करके आपको वहाँ से रिटर्न आते-आते 1 बज गए। सुबह के 7 से रात के 1 बजना मतलब आप लोग सोच सकते हो पूरा का पूरा दिन आई मीन 24 आवर्स खत्म हो गए, इतना टाइम लग गया। तो इसीलिए ये हुआ कि आधी रात को मेरे घर आई एक कार। और अभी यहाँ पे सभी लोग इसकी पूजा कर रहे थे और आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा बारिश हो रहा था। कार के ऊपर आप उसकी बूँदें देख सकते हो बारिश की। बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा था आज के दिन और 24/7 बारिश हुआ और मेरे को तो आ रही थी नींद गाइस कि लिटरली मुझे इन लोगों ने उठा दिया है। मेरा नींद तो खराब हो चुका है, बट Uh-oh! मैं नहीं उठती तो वीडियो कौन बनाता? द प्रॉब्लम इज़ दैट ऑफ कोर्स कि मैं नहीं उठती तो वीडियो कौन बनाता? आप किसी के अभी हाथ में फ़ोन नहीं दिखोगे, लेकिन कहीं पे भी मैं नहीं दिखूँगी। क्यों नहीं दिखूँगी? क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में था और मैं ही शूट कर रही थी, रिकॉर्ड कर रही थी, वीडियो बना रही थी। और जब ये सब मैं करती हूँ ना, मेरे घरवाले ऐसे बोलते हैं, "जब देखो फ़ोन रहता है हाथ में, हैं? जब भी देखो फ़ोन चलाती रहती है।" लेकिन इन लोग को बाद में वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि अरे हाँ, ये वीडियो तो अच्छा आया है। हाँ, अच्छा की उस टाइम वीडियो बना ली, अच्छा की फ़ोटो ले ली। दिस इज़ द माइंडसेट, आई हेट इट। तो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये न्यू कार यहाँ से कहाँ जा रहा है? आधी रात को आपके घर एक कार आया तो आपको कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। ना न्यू कार कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। क्या तुम खुश हुए? बहुत ज़्यादा तो अब आधी रात को जो ये कार आप लोगों ने देखा कि ये चला गया, तो उसका सस्पेंस भी मैं अभी रिवील कर देती हूँ कि ये दूसरे घर में जाके इसको खड़े करवाना पड़ा, क्योंकि जहाँ पे हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं, वहाँ पे रास्ता ही है, मतलब घर के बाजू में, घर के सामने में, दोनों तरफ से रोड है, तो वहाँ पे रोड में तो हम अपना कार खड़ा नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द नेक्स्ट हाउस, मतलब दूसरे घर में जाके इसको रखे थे। अब मैं आपको रिवील करूँ कि ये कार मेरे भैया ने खरीदी है। येस, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली और मेरे बड़े पापा के बड़े बेटे ने ये कार खरीदी है। अब भैया का सपना तो पूरा हो चुका है गाइस, बट अब मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि होप जल्दी से जल्दी हमारे घर भी एक न्यू कार आ जाए मेरी फैमिली में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी-अभी इसने कहा है कि दो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, बट यस, दो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली बट इन अ अनदर वे। यस, और ये जो मैंने कहा कि अनदर वे, अगर ये आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना अनदर वे, तो मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो लाने की कि एक्चुअली ये अनदर वे है क्या? मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो लोगों का सिंपल सा
ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है दिमाग में कि हाँ, जॉइंट फैमिली मतलब सब एक साथ। और हाँ, हम लोग एक साथ ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली है बट अलग तरीके से। तो ये जो अलग तरीका है, जो अनदर वे है, इसको जानने के लिए मुझे कमेंट में बताना। आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल वीडियो ऑफ माय लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली बट इन अनदर वे। सो दैट्स इट। अब ये सारी बातें हो गई है, अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये पूजा कर रहे थे यहाँ पे पंडित जी और भैया। तो जो रिचुअल्स है सारी चीज़ें मतलब पूरा किए। और ये जो अंदर जो ऐसे आरती करने का जो भी ये है कॉन्सेप्ट, मुझे समझ तो आया नहीं, इसका लॉजिक मुझे दिखा नहीं, बट जो भी है, यू नो गाइस, इंडियन फैमिली, अब इंडियन फैमिली में हर एक चीज़ की बहुत मान्यता होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि गाड़ी की पूजा जो इंसान कर रहा है, ही इज़ द ओनर ऑफ द कार। यस। और कार का मॉडल आप लोग देख सकते हो, ये क्रेटा है, Hyundai कंपनी का है। सो अब मुझे तो उतना नॉलेज है नहीं कार्स वगैरह के बारे में, सो आप ही लोग देख लो, समझ लो, बट मेरे घर बस एक न्यू कार आया है, मुझे तो इतना ही पता है। और मैं एक और सस्पेंस और हँसी वाला चीज़ आप लोग को बोलूँगी, आप लोग को सच में हँसी ही आएगी। बट इट्स ओके वो वाला चीज़, तो वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। फिलहाल तो अभी जितने भी रिचुअल्स थे, जिनको-जिनको पूजा करना था, हर एक फैमिली मेंबर ने यहाँ पे पूजा किया है। मतलब बड़े पापा, भैया, पंडित जी ने तो किया ही किया है, बट साथ ही साथ सभी ने थोड़ा-थोड़ा करके पूजा किया है। और ये मेरी भाभी है, द मालकिन ऑफ द कार। ओके गाइस, सो ये तो हो गई ऑल अबाउट द पूजा, मतलब सभी ने पूजा किया, कैसे किया, मैंने ब्ला 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 हर चीज़ बता दिया। मैं अब आपको बताती हूँ एक छोटी सी स्टोरी। यस, द स्टोरी ऑफ द ओनर ऑफ द, क्या बोल रही हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया गया है मेरे को और फिर भी मेरे को इंग्लिश अच्छे से बोलना नहीं आ रहा, सो बैड टू मी। So let me give a second thought. Okay. Now let me tell you a little story about the owner of this car. तो हुआ कुछ यूँ था, मेरे जो बड़े पापा का जो बेटा है, मेरा भैया, उसके शादी के टाइम ही वाज़ लाइक मुझे मतलब सेम कार चाहिए, मुझे शादी करने जाना है, तो मुझे सेम कार में ही अपने सारे मतलब बैंड बाजा बारात लेके मुझे एक ही कार में जाना है। और सभी जितने भी गेस्ट आए हुए हैं सभी एक ही कार में, एक ही जैसे कार में जाएँगे। तो उसका मानना था कि मैं कार में जाऊँगा और बाकी सब स्कॉर्पियो में आएँगे और सभी स्कॉर्पियो एक जैसी होंगी। कम से कम 10 टू 12 स्कॉर्पियो उसे एक ही जैसे चाहिए थे। तो अब उसे हर जगह ढूँढने-वूढने के बाद भी अब गाइस इतना सारा मतलब स्कॉर्पियो एक ही बार में मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो उसे नहीं मिल रहा था। सो ही वाज़ लाइक अब मुझे एक कार पहले बुक करना है, उसको खरीदना है, उसके बाद ही मैं शादी करूँगा, उससे पहले शादी कैंसल। व्हाट? बड़े पापा वाज़ लाइक व्हाट? तू पागल हो गया है क्या? तेरे में दिमाग है कि नहीं? कैसी बातें कर रहा है? बचपना जैसी बातें मत कर। क्योंकि शादी-वादी तय हो चुकी थी। आप लोग देखो ये दोनों अपने शादी इनकी शादी की बात हो रही है। सो शादी-वादी तय हो चुकी थी और उस मोमेंट में भैया बोलता है, "मेरे को अभी शादी नहीं करनी, मेरे को पहले कार खरीदनी है।" सो उस टाइम से लेके अब जाके इसने कार खरीदी है, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। और यहाँ आप लोग देख रहे हो कि इस नींबू को ये करने के लिए मैं कैमरा लिटरली मैंने आधे घंटे से कैमरा लगा के रखा, उसके बाद जाके ये हुआ। ऐसे कुछ रिचुअल है कि आपको नींबू ऐसे टायर्स के नीचे करके इसको निचोड़ना पड़ता है, आई थिंक, जो भी हो। सो या दैट्स इट। और स्टोरी जो मैंने बताया है दैट वाज़ रियल, एक्चुअली ये हुआ था। तो जब मैंने ये स्टोरी भाभी को बताई तो शी वाज़ जस्ट लाफिंग एंड लाफिंग। और उन्होंने फिर बताया कि हाँ, मैं भी अब स्टोरी डालूँगी कि बचपन का प्यार मेरा, मतलब भैया ने बहुत पहले से सपना देखा था, बट इधर-उधर के चक्कर में ये तो हुआ नहीं। बट एट द एंड ये हो ही गया, सो कांग्रेट्स टू हिम। और उसके बाद मैं बैठी थी पहली बार थार में, यस, मैं पहली बार थार में बैठी थी। मैं जा रही थी अपने पुराने घर में, अब न्यू घर इमोशन घर का जो पूजा था एकदम वो तो हो कंटिन्यू चुकी था। थी गाइस, मतलब सारी चीज़ें जो भी रिचुअल्स वगैरह थी सारे कंप्लीट हो चुकी थी। और अब मैं जा रही थी अपने पुराने घर में और मैं फर्स्ट टाइम कार में बैठी थी, ये तो सच बात है। और बारिश आप लोग तो देख ही सकते हो कितना ज़्यादा बारिश हो रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था।
और फिर हमने खाई लड्डू। अब ये पूरे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू थे। अब कहते हैं ना कुछ-कुछ भले महँगी हो चीज़ें लेकिन दैट डज़न्ट टेस्ट बेटर आई मीन उतना अच्छा नहीं लगता खाने में। तो इसका हाल भी कुछ ऐसा था मतलब ठीक-ठाक था, नॉट सो गुड एकदम सो-सो सा टेस्ट लगा मेरे को तो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाया और एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ओनर है ना इस कार का उसको कार चलानी नहीं आती। आई मीन यस उसको कार चलानी नहीं आती। ये अब वो सीख जाएगा हालाँकि और उसका मोटिव ये था कि मुझे किसी और के कार से पहले नहीं सीखना है, मुझे अपना कार खरीदना है और फिर सीखना है। अब इसे पागलपंती कहेंगे, हो सकता है कुछ लोग कहेंगे बट येस दिस इज़ द थिंग। सो दैट्स इट फॉर माय ब्लॉग गाइस। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड होप मैं जो मैनिफेस्ट करी वो पूरी हो जाए। सो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करें, प्यार करें एंड दैट्स इट। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।